नमस्कार बच्चों। पीछे वाले वीडियो के अंदर हमने बात की थी आपके लेसन नंबर 10 का जो टॉपिक था गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए जो चिन्ह परिपाटी थी उसकी बात की थी, जिसे नाम दिया था कार्तीय चिन्ह परिपाटी। इसकी हमने बात कर ली थी। मैंने बताया था कि जब हम जो दर्पण होता है उससे राइट साइड जाते हैं तो मान हमेशा ही धनात्मक होंगे, और अगर लेफ्ट साइड जाते हैं तो ऋणात्मक होंगे। ऊपर की तरफ जाते हैं तो धनात्मक होंगे, और नीचे की तरफ जाते हैं किससे, मुख्य एक्स से, तो क्या होंगे, ऋणात्मक होंगे। ठीक है, ये बातें हमने कर ली थी। इसके बाद में आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, महत्वपूर्ण टॉपिक है दर्पण सूत्र। कौन सा टॉपिक है, दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र की बात करेंगे, मिरर फॉर्मूला कि दर्पण सूत्र क्या होता है। प्यारे बच्चों, दर्पण सूत्र की बात करें तो दर्पण में ध्रुव से वस्तु तक जो दूरी मापते हैं हम लोग, उसको छोटे u से लिखा जाता है, और प्रतिबिंब की जो दूरी मापते हैं उसे किससे लिखा जाता है, छोटी v से लिखा जाता है। ठीक है, और फोकस दूरी अगर बात करें तो वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, वो क्या होती है, छोटा जो f होता है स्मॉल f, उससे प्रदर्शित किया जाता है। और ये तीनों ही राशियां मिलकर जो है वो किसका निर्माण करती हैं, दर्पण सूत्र का निर्माण जो है वो करती हैं। प्यारे बच्चों देखो, एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ। ये मान लीजिए गोलीय दर्पण है, ठीक है, ये इसका मुख्य अक्ष है। अगर बात करें हम लोग, यहाँ पे मान लीजिए कोई बिंब है, बिंब है, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या है, P जो है ध्रुव है, ठीक है। अब यहाँ से इस बिंब तक मान लीजिए ये इसी मुख्य अक्ष पर है, यहाँ पे है, यहाँ से लेकर यहाँ ये दूरी होती है, इसको u से प्रदर्शित करते हैं। किसे प्रदर्शित किया जाता है, u से प्रदर्शित किया जाता है। इसके बाद में अगर बात करें, मान लीजिए इसका प्रतिबिंब जो है वो यहाँ बन रहा है, कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, ठीक है, प्रतिबिंब। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या होगी, v होगी। यहाँ तक की दूरी क्या होगी, v होगी। समझ रहे हो बात को। अगर यहाँ बन रहा है प्रतिबिंब तो उसकी दूरी क्या होगी, v होगी। अब अगर बात करें दर्पण के पीछे बन रहा है तो हमेशा ही प्रतिबिंब की दूरी किस में आएगी, धनात्मक में आएगी। ये थोड़ी सी समझने वाली बात है, क्योंकि हमने कार्तिक चिन्ह परिपाटी में ये बात पढ़ ली थी कि जब हम दर्पण से राइट साइड की तरफ जाते हैं तो मान धनात्मक होते हैं, मान क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं, और जब लेफ्ट साइड जाते हैं तो मान क्या होते हैं, ऋणात्मक। तो हमेशा ही बिंब जो है वो तो ऋणात्मक होगा, क्योंकि वो हमेशा ही किस तरफ रखा जाता है, लेफ्ट साइड रखा जाता है। किस साइड रखा जाता है, लेफ्ट साइड रखा जाता है, तो वो तो हमेशा ही माइनस होगा। बिंब की दूरी कितनी होगी, -u होगी। बात करें अगर प्रतिबिंब जो है वो दर्पण के पीछे बनता है तो धनात्मक, और अगर आगे बन रहा है तो उसका मान भी क्या होगा, ऋणात्मक होगा। इसके बाद में बात करते हैं फोकस दूरी की। तो प्यारे बच्चों, अगर अवतल दर्पण की बात करें तो मान लीजिए ये बिंब है, ये इसकी किरण जा रही है और ये इस प्रकार से काटेगी, तो ये यहाँ पे क्या बनेगा, फोकस बिंदु बनेगा। तो P से लेकर इस F तक की दूरी क्या कहलाती है, फोकसीय दूरी कहलाती है। इसे हम लोग छोटे f से लिखते हैं। और ये भी अगर पीछे बन रहा है तो धनात्मक, और अगर आगे बन रहा है तो फिर क्या होगा, ऋणात्मक होगी। अगर अवतल दर्पण की बात करें तो उसमें एक कंडीशन को छोड़कर सभी ऋणात्मक मान आएंगे, और उत्तल दर्पण की बात करें तो उसमें जो प्रतिबिंब की दूरी है वो धनात्मक आती है, और मुख्य जो फोकस दूरी है
वो भी क्या आती है, धनात्मक आती है। तो 3 राशियां हो गई हमारे पास, ठीक है। बिंब की दूरी, बिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी। बिंब की दूरी को u से लिखा जाता है, प्रतिबिंब की दूरी को v से लिखा जाता है, फोकस दूरी को f से लिखा जाता है। तो ये 3 राशियां हमारे पास बनती हैं और इन तीनों राशियों से ही आपका जो मिरर फॉर्मूला है वो बनेगा। कैसे, देखो क्या होता है, वो होता है, इन तीनों राशियों का जो संबंध होता है वो ये होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। इनको आप चेंज भी कर सकते हो, क्या कर सकते हो, चेंज भी कर सकते हो, प्लस माइनस, ये इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये इधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। तो इस प्रकार से इनको चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ये दर्पण सूत्र कहलाता है। कई बार 1 नंबर का प्रश्न पूछ लिया जाता है कि दर्पण सूत्र लिखिए, दर्पण सूत्र लिखिए। तो प्यारे बच्चों आपको यही लिखना है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ये आपके दर्पण सूत्र होता है, ठीक है। इन तीनों बातों को बता दिया मैंने। बिंब की दूरी क्या होती है, प्रतिबिंब की दूरी, बिंब की दूरी हमेशा ही माइनस रहेगी, ध्यान रखना, ये क्या रहेगी, माइनस। जबकि प्रतिबिंब की दूरी, अगर अवतल दर्पण की बात करें तो उसमें एक कंडीशन को छोड़कर माइनस होगी और बाकी अवतल की एक कंडीशन और उत्तल की 2 कंडीशनों में ये हमेशा ही धनात्मक होगी। ये अवतल के अंदर माइनस और उत्तल के अंदर प्लस होगी। जब हम लोग आगे सवाल निकालेंगे तब आपको ये और ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। इसके बाद में बात करते हैं एक नए शब्द की, आवर्धन। ठीक है ना, मैग्निफिकेशन की बात करते हैं, मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन। प्यारे बच्चों मैग्निफिकेशन की बात करें कि ये क्या होता है, तो गोलीय दर्पण द्वारा जो आवर्धन, जो गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन है वो क्या कहलाता है, उसका आवर्धन क्षमता कहलाती है। तो उससे ज्ञात ये होता है कि कोई प्रतिबिंब बिंब की अपेक्षा कितना गुना आवर्धित है। कोई प्रतिबिंब, मान लीजिए कोई भी प्रतिबिंब बन रहा है वो इस बिंब की अपेक्षा कितना आवर्धित है, इस बिंब की अपेक्षा कितना आवर्धित है, उसे क्या बोला जाता है, क्या बोलेंगे, उसे आवर्धन क्षमता बोलेंगे। अर्थात प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई के अनुपात को ही क्या बोला जाता है, आवर्धनता बोला जाता है। देखिए प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं बिंब की ऊंचाई का अनुपात, का अनुपात ही क्या कहलाता है, आवर्धन क्षमता कहलाती है। यदि बिंब की ऊंचाई h, बिंब की ऊंचाई हम लोग क्या मान लेते हैं h, और बिंब की ऊंचाई, बिंब की ऊंचाई h और प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, h डैश। तो उस गोलीय दर्पण का जो आवर्धनता होगी, उस गोलीय दर्पण की जो आवर्धनता होगी वो क्या होगी, वो आवर्धनता मैग्निफिकेशन, तो इसको छोटे m से लिखा जाता है। किसे लिखा जाता है, छोटे m से। मैंने कहा प्रतिबिंब की ऊंचाई व बिंब की ऊंचाई का अनुपात होता है, तो m बराबर क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई और बट्टा, अनुपात का मतलब बट्टा की ऊंचाई, ठीक है। तो इसको किससे लिखते हैं वो भी देख लीजिए, बिंब की ऊंचाई को h और h डैश को प्रतिबिंब की, तो m बराबर h डैश बट्टा h, ये आपके आवर्धनता का सूत्र आ जाएगा, किसका,
आवर्धनता का सूत्र जो है वो आ जाएगा, m बराबर h डैश बटा h। जैसे मान लीजिए बिंब की ऊंचाई 2 मीटर है और प्रतिबिंब की ऊंचाई 4 मीटर है। मान लीजिए बिंब की ऊंचाई 2 मीटर है, प्रतिबिंब की 4 मीटर है, तो आवर्धनता क्या होगी, तो 4/2 बराबर 2, m बराबर क्या आ जाएगा 2। तो ये क्या होता है, आवर्धनता का सूत्र होता है आवर्धनता निकालने का। इसी प्रकार दर्पण सूत्र से कैसे निकालते हैं वो और बता देता हूं। देखिए दर्पण सूत्र की बात करें तो मान लीजिए बिंब की दूरी हमारे पास 10 मीटर है और प्रतिबिंब की 5 मीटर है। फोकस दूरी हमें पता नहीं है, तो 1/f बराबर, तो क्या निकालेंगे, 1/10 प्लस 1/5 इनको निकाल लेंगे, लघुत्तम निकाल लेंगे, कितना आएगा 10 आएगा, 10 लघुत्तम आ गया, 1 प्लस 2 तो 3/10 ये आ जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है कि आप लोग ये निकाल सकते हो। इनके जो आगे हम सवाल करेंगे उनमें इनको पता करेंगे। इसके बाद हम देखिए आवर्धनता जो है वो मान में ऋणात्मक चिन्ह का अर्थ अगर आए, क्या है, ऋणात्मक चिन्ह आए तो प्रतिबिंब वास्तविक होता है, तथा अगर धनात्मक चिन्ह आता है तो जो प्रतिबिंब है वो आभासी होता है। ठीक है ना। अगर आवर्धनता में हम लोग प्लस का यूज करते हैं तो आपको तुरंत समझना है कि जो प्रतिबिंब है वो क्या होगा, वास्तविक, सॉरी क्या होगा, आभासी होगा, क्या होगा, आभासी एवं सीधा होगा। ठीक है, और अगर ऋणात्मक काम में लेते हैं तो वास्तविक और उल्टा होगा, वास्तविक और क्या होगा, उल्टा होगा। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही, कल बात करेंगे प्रकाश का अपवर्तन।